बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जब बारिश का मौसम हो, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, कुछ मीठा खाने को दिल करता है तो वो मैं मीठा बनाऊंगी जो कि आपको बाज़ार से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, बस घर में ही जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं से बनाएंगे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर्स करें, लाइक करें। तो आज हम बनाएंगे मीठी टुकड़ियाँ। इसको बनाने के लिए हमने 1.5 गिलास पानी डालना है, हाफ स्पून हमने सौंफ इसमें डालने हैं और 1.5 पाव तकरीबन हमने गुड़ डालना है। इसका हमने शीरा बनाना है और 1.5 चम्मच तकरीबन हमने देसी घी इसमें डालना है। ये जो शीरा बन रहा है इसके अंदर इसे पकाना है अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर हमने इसमें आधा किलो गंदम का आटा डालना है। गंदम का आटा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके अंदर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए, इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसे उस वक्त तक चमचा हिलाते रहना है जब तक ये पैंदा छोड़ ना दे। अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, जब ये पक जाएगा तो ये पैंदा छोड़ देगा, तो उस वक्त हमने इसे उतार लेना है। ये देखें, अब ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। तो इस स्टेज पे हम इसे बोर्ड पे फैला लेंगे या किसी प्लेट में रख देंगे ताकि ये ठंडा थोड़ा हो जाए, इतना हो जाए कि हम इसे हाथों से गूंद सकें। तो इसे अच्छी तरह से मसल से गूंदना है, थोड़ा सा ऑयल लगा के या घी लगा के, और इसकी अच्छी सी एक डो तैयार करनी है। इसे 10 मिनट हमने रेस्ट पे रखना है और इसके बाद फिर हमने 5 मिनट इसे गूंदना है और फिर पेड़े बनाना है। इन्हें हमने 15 मिनट गूंदा है तकरीबन, और हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इसके ये पेड़े बना लिए। अब इसके बाद हम इसे बेलेंगे, इतना बेलेंगे कि मोटाई इतनी रखेंगे कि बिस्किट की तरह। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। ये तेल लगाएंगे ऊपर, तेल इसके ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने लगाया हुआ है इसलिए ये चिपकेगा नहीं। ये देखें, ये नहीं चिपका क्योंकि इस पे ऑयल लगा हुआ है। बेलन पे भी ऑयल है इसके, और अंदर भी ऑयल डाला हुआ है। ये मोटाई रखनी है, ये जितनी बिस्किट की हम रखते हैं ना। ये देखें, ये बिल्कुल नहीं चिपकी। ये जैसे भी आप करेंगे ये चिपकेगी बिल्कुल नहीं। अब हम कोई सब लें, गिलास लें या कोई सांचा लें, उससे आप इसको जो शेप बनानी है आप बना सकते हैं। इस तरह करके घुमाएं, हम सारे ये बना लेंगे। ये देखें, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। ये मैदा या आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने इसकी मुख्तलिफ शेप बना ली हैं। कुछ सर्कल हैं, कुछ रेक्टेंगल हैं, ये देखें, कुछ स्क्वायर हैं। ये इस तरह आप छोटे बड़े जिस तरह आप पसंद करें इस तरह बनाएं। पैन में घी डाल लिए, अब इसे चेक करेंगे क्या गर्म हो चुका है। तो ये हल्की आंच पे ही रखनी है। चेक करेंगे कि ये हीट अप हो गया कि ये नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुद ब खुद ऊपर आएगा तो इसका मतलब है कि ये घी हमारा तैयार है फ्राई होने के लिए। चलें, अब हम सारे इसी तरह डालेंगे। में इतने ही जो हमने पहले डाला था ये तकरीबन, इसको हम पलटेंगे। थोड़ी पलटेंगे। ये हमारा फ्राई हो गया तकरीबन। इस तरह का गोल्डन कलर आएगा इसमें, ब्राउन। तो हम इन्हें निकालेंगे। ये देखें, ये भी ऊपर आ गया, ये भी आ गया। जैसे जैसे हीट अप ये होंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। नहीं पलटा है, इनका कलर बहुत प्यारा ब्राउन सा आ चुका है। दूसरी साइड से भी हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें व्यूअर्स, ये हमारी शानदार मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार हैं।
मीठी टिकड़ियाँ ये आप बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्स में दें, खुद खाएं चाय के साथ, बहुत मज़ा आता है। ये क्रिस्पी नरम खस्ता मज़ेदार सी टिकड़ियाँ तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर्स करें, लाइक करें और खुश रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।